दोस्तों अब आप अपने बैंक अकाउंट की री-केवाईसी या फिर केवाईसी अपडेट कर सकते हो अपनी केवाईसी को घर बैठे ऑनलाइन। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको बता दूं, सभी बैंक, जितने भी बैंक हैं, एचडीएफसी, पीएनबी, कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, इंडियन बैंक, बहुत सारे ऐसे जो बैंक्स हैं, सभी बैंक की तरफ से जो री-केवाईसी करने का ऑप्शन है, उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट पर लागू कर दिया है, यानी कि अपडेट कर दिया है, मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत है। घर बैठे आप ऑनलाइन ही अपनी री-केवाईसी अपडेट कर पाओगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अपनी अकाउंट की केवाईसी नहीं करते हो, री-केवाईसी नहीं करते हो, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, बंद भी हो सकता है। तो फटाफट से अपनी ई-केवाईसी या फिर केवाईसी फटाफट से कर लीजिए। किस तरह करोगे? सभी बैंक्स का प्रोसेस अलग-अलग है, सभी बैंक की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और सभी ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, 2-4 बैंक ऐसे हो सकते हैं जिनका ऑनलाइन प्रोसेस अभी तक चालू नहीं हुआ है, ऑप्शन नहीं आया है। तो इस केस में आपको जाना होगा ब्रांच, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही आप वेबसाइट पर आओगे, अपडेट केवाईसी इन एचडीएफसी बैंक नाउ, अपडेट केवाईसी, ठीक है ना? तो इस पर आप टैप करोगे। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, आपके सामने दूसरा पेज डिस्प्ले हो जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है ना? यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे यहाँ पर कुछ बताया गया है, यहाँ पर कुछ शर्तें, नियम यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपनी केवाईसी को कर पाओगे। केवाईसी करने के लिए लेट्स बिगिन, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है ना? जैसे ही आप टैप करोगे, यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगी, वेट करना है। उसके बाद अपडेट केवाईसी, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, ठीक है ना? जैसे मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता दे रहा हूँ, वैसे आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका होता है योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो आपके बैंक से और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ध्यान रहे सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? तो ये आपका हो गया मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भर सकते हो, पैन नंबर और कस्टमर आईडी, और नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, यानी कि तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर भरनी होगी। और नीचे आपको गेट ओटीपी पर करना है। जैसे गेट ओटीपी करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको सबमिट कर देना है, और आगे की डिटेल आपको आधार के थ्रू जो भी है वो आपको वैलिडेट करनी होंगी, ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका एचडीएफसी बैंक का, ठीक है ना? अब मैं आपको बैक आके बता दे रहा हूँ दूसरा बैंक का, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बैक, यहाँ से मैं आता हूँ बैक, यहाँ से मैं बैक आ गया। मान लीजिए आपका बैंक है बीओबी, ठीक है ना? बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है तो मैं बीओबी सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं बीओबी सर्च करूँगा, आपको सर्च करना होगा बीओबी बैंक, जो भी आपका बैंक है। मान लीजिए आपका बैंक का, तो फर्स्ट आपको बैंक का नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको री-केवाईसी लिख देना है, ठीक है ना? एचडीएफसी है, पीएनबी है, कैनरा है, जो भी आपको लिख देना है और एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे, थोड़ी देर लोडिंग होगी, वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद प्लीज़ वेट, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा केवाईसी पोर्टल। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर ये बता रहे हैं, देख सकते हो, प्लीज़ प्रोवाइड योर क्रेडेंटियल। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, खाता संख्या भरनी है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर वही हो जो आपके आधार और बैंक से लिंक है, सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए। ओटीपी पर टैप करोगे, आपके बैंक से रजिस्टर्ड और आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना है और आगे का प्रोसेस लागू चालू करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, और जो मोबाइल नंबर है वो आपका दोनों सेम होना चाहिए आधार पेन से, ठीक है ना? आधार से या बैंक से। उसके बाद यहाँ पर आपको 18 प्लस होना चाहिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर बता रहे हैं री-केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आधार ई-केवाईसी के लिए ओटीपी वैलिडेशन करना जरूरी है। ओटीपी के थ्रू यहाँ पर प्रोसेस होगा। उसके बाद नीचे बता रहे हैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट में लग जाएंगे। तो ये है प्रोसेस हमारा यूबी बैंक का। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी बैंक का। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आईओबी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ठीक है? तो इसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। इस पर मैं टैप करता हूँ, इसके बाद नीचे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टॉप में ही बता रहे हैं री-केवाईसी, पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी, ठीक है ना? यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट आपको मिल जाएगा रिटेल कस्टमर और दूसरा मिल जाएगा कॉर्पोरेट कस्टमर। तो जो भी आप हो उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर टैप करोगे ना, जैसे ही आप टैप करोगे, टैप करने के बाद नीचे आपको आना है। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पर देख सकते हो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा हाउ टू डू री-केवाईसी, क्लिक हियर। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ऑनलाइन कर पाओगे। दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाता है हाउ टू डू री-केवाईसी सेंड बाई एसएमएस। तो एसएमएस के थ्रू आप इस तरह कर पाओगे री-केवाईसी। आपको री-केवाईसी करने के लिए आपको मैसेज बॉक्स में जाना है, री-केवाईसी लिख देना है, स्पेस देना है, CIF ID डाल के आपको 9643019643 पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है ना? आपकी री-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ बता रहे हैं हाउ टू डू री-केवाईसी सेंड एन ईमेल विद दिस सब्जेक्ट लाइन। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बता रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरह आप कर पाओगे एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू और क्लिक हियर के थ्रू। अगर ऑनलाइन करोगे तो चलिए मैं क्लिक हियर के थ्रू आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ प्रोसेस ऑनलाइन, ठीक है ना? इंडियन ओवरसीज़ बैंक का यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है री-केवाईसी, ठीक है ना? इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे, प्लीज़ सिलेक्ट कस्टमर कैटेगरी,
यहाँ पर आपको आना है और जो भी आपकी कस्टमर की कैटेगरी है, रेजिडेंशियल या कॉर्पोरेट, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर ये प्री रिक्वेस्ट फॉर पोर्टल री केवाईसी, यहाँ पर कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या ये आगे मांगेगा उस हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूरा सारा रीड करके आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर टैप करोगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड भरना है और जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह आप कर पाओगे अपनी बैंक की री केवाईसी। तो यहाँ पर मैंने सारा जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इन केस अगर आपकी बैंक की री केवाईसी ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, आपको कोई भी लिंक नहीं दिखा रहा है, तो मुझे आप एक बार कमेंट करना, मैं उस पर ट्राई करके देखूंगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते तो आपका अकाउंट ब्लॉक, टर्मिनेट, ब्लॉक फ्री जो भी है वो बंद हो जाएगा, ट्रांजैक्शन में, लेन देन में रुकावट आ सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह आप अपनी बैंक की री केवाईसी कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आज के टाइम में, 2026 में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दो। आपको जिस भी बैंक का री केवाईसी या फिर केवाईसी अपडेटेड पूरा वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दो, मैं उस पर बना दूंगा। अगर आपकी कैनरा बैंक है या फिर एसबीआई बैंक है तो इस पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, ऊपर आई बटन में देख लो, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, कैनरा बैंक और जो आपकी एसबीआई बैंक है, ठीक है ना। तो एसबीआई बैंक में आप व्हाट्सएप के थ्रू भी केवाईसी कर पाओगे। तो ये अपडेट था, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर देना। तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई, वीडियो की जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो बस नहीं।